राज ठाकरे की सियासी ताकत देख उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत ये समझ गए हैं कि राज ठाकरे की पहुंच कहां तक है। दर्शकों, सवाल उठ रहा है कि क्या जो परिवार सत्ता वर्चस्व की जंग के कारण बिछड़ गया था वो फिर से एक होने वाला है। राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए दो भाई फिर से एक साथ आ सकते हैं, ऐसा सुनने में मिल रहा है। दर्शकों, कहने वाले कह रहे हैं कि ब्रांड ठाकरे फिर से बचाने की जुग्गत शुरू हो गई है। जिस उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो अकेले ही बहुत हैं, उन्होंने जब हिंदुत्व को नकारा तो जनता ने उनको ही नकार दिया, जिसके बाद उनका सारा भ्रम दूर हो गया। और अब लोग कहने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे फिर से सहारा ढूंढ रहे हैं और हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे बेचैन है। वो कभी बीजेपी के दर पर जा रहे हैं तो कभी राज ठाकरे के साथ खड़े मिलते हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से अटकलबाजी शुरू हो गई है कि क्या फिर से ठाकरे परिवार एक हो सकता है, क्योंकि अब एक फोटो काफी वायरल हो रहा है जिससे अटकलें तेज हो गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद अब सालों पहले बिछड़े दो भाई एक साथ आ जाएंगे जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। दर्शकों, आप सब समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे की हो रही है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को मिली करारी हार के बाद पिछले कई दिनों से ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो सकते हैं। इसी बीच इन दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उद्धव और राज एक साथ नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे रविवार को मुंबई में परिवार में हुई एक शादी में साथ नजर आए। राजनीतिक रूप से अलग अलग राह पर चल रहे इन चचेरे भाइयों को राज ठाकरे की बड़ी बहन जयवंती देशपांडे के बेटे यश देशपांडे की शादी में अन्य रिश्तेदारों के संग एक साथ खड़े देखा गया। जयवंती देशपांडे उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की करीबी हैं। इस मौके पर आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, रश्मि ठाकरे भी मौजूद रहे। पिछले सप्ताह राज ठाकरे रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटनकर के बेटे की शादी में शामिल हुए थे, लेकिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे के पहुंचने से पहले ही वहां से चले गए थे। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट की शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। हालांकि 128 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को एक भी सीट पर किसी भी उम्मीदवार को जीत हासिल करने में सफलता नहीं मिली। दोनों ठाकरे भाइयों के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़े हुए। इस पृष्ठभूमि में चर्चा शुरू हो गई कि मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं को एक हो जाना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि मराठी भाषी लोग चाहते हैं कि ठाकरे बंधुओं को एक साथ आना चाहिए। विधानसभा चुनाव में एमएनएस और ठाकरे गुट के आमने सामने होने के बाद अब मीडिया में दोनों ठाकरे भाइयों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की चर्चा शुरू हो गई है। मनसे और ठाकरे गुट के कुछ जमीनी कार्यकर्ता भी निजी तौर पर इस बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों को एक साथ आना चाहिए। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि उद्धव ठाकरे को यह बात समझ आ चुकी है कि बिना साथ आए उनका कुछ नहीं हो सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक शादी समारोह में मुलाकात पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि दोनों भाई हैं, एक परिवार में शादी है, दोनों मिले हैं और इसका स्वागत करना चाहिए। राजनीति घर से बाहर है, घर के अंदर नहीं है। उन्होंने दोनों के साथ आने पर कहा कि जब तक अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ राज ठाकरे रहेंगे तब तक साथ मिलने का सवाल ही नहीं है। वहीं उन्होंने एक साथ आने की अटकलों पर कहा कि आप अटकलें लगा सकते हैं, निर्मला सीतारमण ने अटकलों पर जीएसटी नहीं लगाया है। दर्शकों, संजय राउत जो भी कहे, लेकिन हार के बाद ही उद्धव ठाकरे राज से क्यों मिले हैं, इसको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अंदर कोई खिचड़ी पक रही है और क्या उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से साथ आने की बात कही तो राज ठाकरे ने यह कह दिया कि वो अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ रहेंगे। ऐसे में अब संजय राउत कह रहे हैं कि जब तक राज ठाकरे अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ रहेंगे तब तक वो उनके साथ नहीं जाएंगे। मतलब संजय राउत ये कहना चाहते हैं कि अगर राज ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़ दे तब उद्धव उनके साथ जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राज ठाकरे ने उद्धव को साफ साफ मना कर दिया है कि वो बीजेपी का साथ छोड़कर उनके साथ नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें